हरिओम मित्रों, प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने ही इलाके में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके दोनों बच्चे हमारे बचपन के मित्र थे। उनके बच्चों के संग खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ होता था। ब्राह्मण का कार्य था पूजा पाठ करना कराना। कोई भी पूजा हो, गृह प्रवेश हो या कोई अन्य पूजा अनुष्ठान, यजमान उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देते थे। पर उससे ब्राह्मण देवता का मन कहाँ संतुष्ट होता। भगवान अपने भोले भाले भक्त से कुछ मांगे और भक्त ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वह विदा लेते समय धीरे से कहते, घर में 2 ठो बुतरू भी हैं, उनके लिए थोड़ा खीर पूरी छोला बूंदी जो भी है अलग से डाल दीजिए। कई बार हमें भी उस ब्राह्मण परिवार में जाने का अवसर मिलता, पर कभी खान पान जैसा कार्यक्रम नहीं होता। उनके बच्चों के कहे अनुसार हमें बड़े बेसब्री से इंतजार था कि वे नए घर में गृह प्रवेश में हमें जरूर बुलाएंगे और हम दम भर खीर पूरी खाएंगे। देखते ही देखते घर बनकर तैयार हो गया, पर गृह प्रवेश कब हुआ पता भी नहीं चला। कुछ दिन बाद सुनने में आया कि गृह प्रवेश तो हो गया, पर पार्टी बाद में चलेगी। वो पार्टी चली कि नहीं उसका तो पता नहीं, पर एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता के बेटे सागर का जन्मदिन था, जो हमसे ठीक 1 क्लास नीचे था। उसकी दीदी विद्या हमारी सहपाठी थी। हाँ, इस बार निमंत्रण अवश्य मिला था। हम सब मित्र मंडली फूले नहीं समा रहे थे कि यार आज तो बर्थडे पार्टी में जाना है। ममता, प्रियंका, रोशन सहित हम सब बहुत ही प्रसन्न थे। दिन में ही यथाशक्ति हम सब ने उपहार खरीद लिए थे। किसी ने कॉपी, किसी ने पेंसिल, तो किसी ने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिए थे। शाम होने लगी। ममता, प्रियंका, रोशन, मैं और मेरी बहन सब मिलकर बर्थडे पार्टी मनाने चले गए। आधुनिक रीति रिवाज के अनुरूप मोमबत्ती बुझाकर केक कटिंग हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू भी हुआ। इस लाइन को कम से कम 10 से 12 बार दोहराया गया। फिर केक को एक दूसरे के गाल में पोता गया। फिर दम भर उछल कूद करके लोग ब्राम ब्रीम गुब्बारे फोड़ने लगे। फिर क्या था, हमें लगा कि कार्यक्रम समाप्त, अब घर चलना चाहिए कि इतने में भीतर से एक आवाज़ आई, अरे अरे रुको रुको, खाकर जाना। मन ही मन हम लोग बड़े खुश हो गए। रोशन तो सबसे ज़्यादा खुश था। सबको पंक्तिबद्ध बिठाया गया। खाने में 2-2 धुसके और 2-2 पुरियाँ के साथ साथ सब्जी मिली थी। आह, कितना स्वाद। सबसे पहले तो मोटा रोशन की ये थाली खाली हुई। बेचारा इधर उधर देखता और उंगलियां चाटता। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की थाली भी खाली होने लगी। हम लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे कि दोबारा पोरसा कब मिलेगा। इतने में ही ब्राह्मण देवता का पुत्र सागर अपनी उंगलियां चाटते हुए चिल्लाने लगा, मम्मी धुसकी। तभी अंदर से आवाज आती है कि अरे तुम लोग अभी तक उठे नहीं हो, चलो चलो उठो, नाश्ता नाश्ता खाते हैं ना बेटा, बाद में और खा लेना, चलो अभी हो गया, उठो उठो उठो। फिर क्या था, जब बर्थडे बॉय को ही दोबारा पुरसा नहीं मिल रहा है तो हमें क्या ठेंगा मिलेगा। रोशन, ममता, हम सब एक दूसरे को देखकर उठने का इशारा करने लगे। इतने में मेरे पिताजी वहां पहुंच गए। यह सोचकर कि रात हो गई, बच्चे कैसे वापस आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण देवता और हमारे घर के बीच 4 से 5 खेत, चट्टान और नाले पड़ते थे। अतः घर वालों को चिंता थी कि बच्चे कैसे वापस आएंगे। पिताजी की आवाज़ सुनते ही हम लोग उठ खड़े हुए और हाथ मुँह धोकर बाहर निकले। फिर बाय साय, गुड नाइट आदि बोलकर वहां से चल दिए घर की ओर। अंदर से फिर आवाज आई सागर और विद्या की, और आना रे ना। हम लोगों का उत्तर था हाँ। रास्ते में पिताजी रोशन से पूछने लगे, तब रोशन बाबू खाने में क्या क्या मिला था, अभी घर जाकर फिर तो नहीं खाओगे ना। दरअसल यह प्रश्न सिर्फ बेचारा रोशन के लिए ही नहीं था, हम सबके लिए था। रात अंधेरी थी, हम आंखों से तो बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को जोर से चूंटी काटते और हंसते हंसते ही पिताजी के प्रश्नों का उत्तर देते घर पहुंच गए। पिताजी समझ गए। यदि आप भी समझ गए होंगे तो बोलिए सीताराम सीताराम।